आज दरभंगा जिले के बहादुरपुर स्थित एक मध्य विद्यालय में जनसेवा ट्रस्ट के सर्वोसर्वा पंकज झा एवं जिला पदाधिकार विधि दरभंगा के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। किसी भी इंसान, जो भी इंसान हो जो रीढ़ के हड्डी के बिना नहीं चल सकता, उसी तरीक़ा से इंसान पेड़ पौधों और प्रकृति के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो इस कड़ी में यहाँ जो सभा हुई उसमें यही बताया गया कि कोई भी इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करे, पेड़ पौधों को उचित स्थान देकर उसे रोपा करे। जहाँ आप एक पेड़ उखाड़ते हैं वहाँ आप 5 पेड़ को रोपने का प्रयास करें। मैं संवाद घर के साथ प्रदीप कुमार नायक। सर एंड यहाँ जो भी उपस्थित सरपंच साहब हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ और इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं निवेदन करती हूँ सर से, हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सर से, कि सर हमें इस बच्चों को और सरपंच साहब को संबोधित करें, अपने शब्दों में हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वचनों से हमें संबोधित करें। माननीय प्राचार्य महोदय, इस स्कूल के गणमान्य शिक्षकगण, डीएलएसएस सेक्रेटरी मैडम, सरपंच जी, उपस्थित स्वजन, बच्चों और मीडिया के जन, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ आने का अवसर मिला। बच्चों को कुछ चीज़ें यहाँ पर बतानी हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। यदि बच्चों आपको कोई छेड़ता है या सताता है तो उसके लिए 1098 नंबर है हेल्पलाइन, जिसको आप डायल करके अपनी सहायता के लिए कह सकते हैं। यौन शोषण अपराध सामान्यतः घर के आसपास ही होते हैं। सामान्यतः ये जो रिश्ते या अगल बगल के लोग हैं उनसे बचने के लिए अपने माता पिता को भी इस चीज़ की सूचना दें। यदि कोई आपके साथ किसी प्रकार की कोई हरकत करता है, कोई ऐसी जिसको देखो कभी कभी कहते हैं ना, अच्छा छूना और बुरा छूना, कोई वयस्क आपको किसी प्रकार का कोई लालच देता है तो उससे बचकर के रहना है। अपने माता पिता को अपनी बातें जरूर बतानी है। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती है, यदि बाहर या भीतर घर के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अच्छी नहीं लगती, अपने माता पिता को जरूर बताएं। मैं यहाँ के अभिभावकों से भी कहूँगा कि वो अपने बच्चों को इस विषय के बारे में जागरूक करें कि बच्चों का शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। एक कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है कि वृक्षारोपण के संबंध में भी, तो ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग जो जी रहे हैं तो हमारे जीवन का आधार है हमारा प्राण। और प्राण चलता ही है जब हमको शुद्ध वायु उपलब्ध हो। शुद्ध वायु उपलब्ध होगी, शुद्ध प्राण मिलेगा, हमारा चिंतन भी शुद्ध होगा। तो वृक्षों को लगाना भी है और काटने से बचाना भी है। यदि कोई हरा पेड़ काटता है तो फिर वही कि हम आसपास बगल में जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनको खबर करेंगे। बच्चे करेंगे ना? करेंगे? हाँ, ठीक बात। और आपके साथ यदि किसी प्रकार की कोई हरकत करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, उसको भी आप घर वालों को, स्कूल के टीचर को बताएंगे कि नहीं?
बहुत बढ़िया। एक चीज और, बच्चों ये स्कूल है ना, इस स्कूल में आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा। हम लेने क्या चाहते हैं? तो दिनकर जी ने कुछ लाइनें लिखी कि तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप संवारोगे या असली सौंदर्य या असली, अब देखो आगे की लाइन भूल गया है ना, कोई बात नहीं। कहने का मतलब उनका ये है कि हम अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके हम कुछ समाज के लिए ऐसा बने जो समाज का हित कर सके। एक ही समय में दो विचार हमारे मन में आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। चुनाव हमारा है, हम अच्छे को चुनते हैं या बुरे को। तो बेहतर है यदि कुछ अच्छे को चुनेंगे तो हम कुछ अच्छा करेंगे। जीवन में बेहतरी करने के लिए हम यदि अच्छा करेंगे तो अगल बगल आस पड़ोस भी हमारा खुशमय होगा। यदि हम कुछ गलत करते हैं, है ना, तो वो उचित नहीं है। पेड़ लगा हुआ है, फूल लगे हुए हैं, उनको यदि हम तोड़ लेंगे तो बगिया सूनी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो हम कुछ अच्छा करेंगे ना। हाँ, गुड। एक यहाँ पर सरपंच जी हैं और यहाँ पर तो बच्चे हैं, शिक्षकों को सभी को। एक तो ये है कि विधिक जागरूकता अभियान के द्वारा बच्चों को उनका यौन शोषण जो होता है उससे वो बचे कैसे, उसके प्रति जागरूक करना जरूरी है। और दूसरा ये है, कोई बात नहीं, दूसरा ये है कि 13 तारीख को लोक अदालत होनी है। उस लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, अपने वादों का निस्तारण कराएं, वादों का निस्तारण कराएं। उनकी, मेरा हर बार शुरू से मानना है कि उनका समय और ऊर्जा बचेगी। वो जो समय और ऊर्जा वो कचहरी में जा कर के अपना पैसा खर्च करते हैं या अपना समय खर्च करते हैं, उसको अपने लिए यूज़ करें, अपने समाज के लिए यूज़ करें। उनका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। मुकदमा लड़ने से ना तो उनका कोई हित हो रहा है और ना उनके समाज का घर भी परेशान रहता है। हर एक तारीख के पहले जो भी लिटिगेंट है उसके दिमाग में एक तनाव आता है, वो कहीं पर भी होगा दौड़ करके वो कचहरी आता है। इससे बेहतर है सुलहनी वाद है, अपने वादों का निस्तारण करवाएं और सुकून से जिए। उसको किस तरीक़ा से मतलब जो है सो रख सकते हैं, मतलब जिला विधि या मतलब जो है लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति जिससे इससे पीड़ित है केस मुकदमा से, किस तरीक़ा से? विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव हैं आरती जी, वहाँ पर जा करके विधिक सेवा प्राधिकार में जा करके अपने बात को बता सकते हैं। दोनों पक्ष जा सकते हैं, अधिवक्ता के माध्यम से जा सकते हैं और जा करके जो सुलहनीय वाद है, कई प्रकार हैं जिसमें बाट माप तौल है, छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं आपस में, किसी ने किसी की मूली उखाड़ ली, किसी ने बैगन तोड़ लिया, धक्का मुक्की हो गई, इस तरह के बैंक चेक जैसे डिसऑनर हो जाता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, तो इस तरह के वाद छोटे छोटे हैं जो सुलहनी, उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो सर इस बार पता चला है कि ऑनलाइन जो चालान काटे जाते हैं वाहनों के, वो भी इसमें शामिल है। हाँ, इस बार वो भी जा करके कोर्ट के थ्रू आप, मैंने कहने का सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ सुलह हो सकती है, लिटिगेंट या वादकारी चाहे तो सुलह करवा करके अपनी ज़िंदगी आसानी से कर सकता है। बाकी काम लड़ने के लिए क्या है, लड़ने के लिए तो कोई छोटी सी भी बात हो गई ना तो उसी पे आदमी लड़ जाता है। तुम्हारी मूंछ से मेरी मूंछ लंबी, बस इसी पे लड़ गया। मूंछ की लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। यानी कहने का एक छोटा सा एक ईगो है जो हमने पाल रखा है, एक अननेसेसरी का, वो समय बर्बाद करता है, आपकी शांति को बर्बाद करता है। हर एक व्यक्ति चाहता है इस धरती में कि वो सुखी रहे और शांत रहे। सर ऐसे भी बहुत से मुकदमा हैं जो कि सुलह लग चुका है, कंप्रोमाइज हो चुका है, बेल पे है और उनका भी केस अभी तक चल रहा है। ऐसे
कैसे लोग न्याय यदि मान लीजिए उन्होंने सुलह का एप्लीकेशन लगा दिया लेकिन वो उपस्थित नहीं है, समय पर उपस्थित नहीं है, तो वो कैसे खत्म होगा? क्योंकि पार्टी को यानी पक्षकार को आना होगा। कभी कभी क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी का मुकदमा है, किसी दूसरे ने सुलह लगा दिया है ना, तो इस चीज़ को भी जब पक्षकार आता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं ये वास्तविक पक्षकार है, तो वो मामला समाप्त हो जाता है, फिर वो पेंडिंग नहीं है। बोलिए। जन सेवा ट्रस्ट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक्कापीरी में वृक्षारोपण सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव यहाँ उपस्थित हुए थे अतिथि के रूप में, और यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी उपस्थित हुए थे, जिसमें मुखिया और यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं वो उपस्थित हुए थे। साथ में यहाँ के क्या हुआ सो कहिए ना। कौन शिक्षक और बाकी लोग भी उपस्थित थे। आज यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों पेड़ लगाया गया, और साथ में जो है पेड़ को संरक्षण और उसके महत्व को लेकर जो है यहाँ जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने अपने वक्तव्य को रखा, और विधिक को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भी न्यायाधीश महोदय ने अपनी बातों को रखा। तो यहाँ पर एक सैकड़ों जो है छात्रों के बीच में भी वृक्षारोपण हुआ, उसके महत्व को लेकर भी कहा गया। हमारे साथ यहाँ पे ट्रस्ट के सचिव ललन जी उपस्थित हैं, साथ में हमारे सहयोगी कैलाश जी उपस्थित हैं, और यहाँ शिक्षकगण काफ़ी उपस्थित है। यहाँ सचिव महोदय कुछ कहेंगे वृक्षारोपण को लेकर और आज के कार्यक्रम। आपका नाम? आपका नाम? पंकज झा, जन सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष। जन सेवा के बैनर तले हम लोग लगातार जो है आसपास दरभंगा जिला अंतर्गत हम लोग वृक्षारोपण और जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाते आए रहे हैं। आज जिला सत्र एवं न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA के अध्यक्ष और सचिव के यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। वृक्षारोपण का उद्देश्य हम लोग का मुख्य रूप से ये रहता है कि एक वृक्ष ही है संसार में ऐसा चीज़ जिसका जीवित भी उतना ही उपयोगी है, और उसका कह सकते हैं कि जब वो वृक्ष ये हो जाता है तब भी हम लोगों के लिए उतना ही आवश्यक है। जीवित है तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, अगर वो पेड़ जो है सो अगर सूख गया तो भी हम लोगों के लिए फर्नीचर में काम आ जाता है, जलावन में काम आ जाता है। इसलिए हम लोग एक ऐसा बना के रखे हैं, और सरकारी जगहों को हम लोग प्रथम चुनिंदा जगहों में शामिल करते हैं। उद्देश्य यही है कि वहाँ थोड़ा संरक्षण की दिशा में काम हो पाती है, लोग उसको देख रेख कर पाते हैं। सरकारी संस्था जहाँ भी हम लोग करते हैं, वहाँ जिनके अंदर में हम लोग काम करते हैं, उनको एक जिम्मेवारी भी सौंपते हैं कि आप पेड़ पे जो है उसका संरक्षण करिए, और यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है। और हम लोग इसको अनवरत चालू रखने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा ट्रस्ट पंकज झा सर के अध्यक्षता में बहुत ही बढ़िया ढंग से पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है। आपका नाम? ललन झा, सचिव जन सेवा ट्रस्ट। जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। और बात को बहुत धन्यवाद जो निकाल करके हमारे जिले को, हमारे ग्राम वासियों को सौगात मिलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सबका अभिवादन किया जाए। ताली रुकना नहीं चाहिए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम का आयोजन
जन सेवा ट्रस्ट एवं विधि सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विविध सेवा प्राधिकार दरभंगा एवं मुख्य अतिथि सचिव जिला विविध सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। सर पहुंच चुके हैं, सर को ताली से पूरी तरह स्वागत किया जाए। हेलो पौधा टूट जाएगा, खड़े हो गए। छात्रों को पेड़ दे दीजिए ना, ताकि खड़े हो जाएंगे। और पेड़ जो है, कौन सा पेड़? सर आप पेड़ के पास इधर लाइए ना, इधर उठा लीजिए। थोड़ा है ना सर, थोड़ा सामने देखेंगे सब लोग। आगे अतिथि माननीय अतिथि सचिव जी को श्रीमती ममता राय प्रधानाध्यापिका +2 माध्यमिक विद्यालय चक्कापीड़ी बरखा कुमारी एंड सचिव जन सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से सम्मान समारोह होगा। ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि ये अनोखा पल है। हाँ उनको हो गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ललन राव को सम्मानित और हारमोनियम पर और पप्पू कुमार तबला से संगत करेंगे और पार्टिसिपेंट बच्चे चांदनी कुमारी, रागिनी कुमारी, रोशनी कुमारी और साथ में दीपक सर उनके सहयोग में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, खिली उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है प्रांगण में। आपका स्वागत है
स्वागत है कि तन मन से